हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं पुरस्कार व सम्मान से पार्ट 1 को। दोस्तों, जनवरी से अक्टूबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल को भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका डॉक्टर जेजनी वर्गीस, यानी कि ऑप्शन डी। डॉक्टर जेजनी वर्गीस को स्तन कैंसर के निदान एवं उपचार के लिए आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से नामित किया गया है। ये ब्रिटेन स्थित भारतीय मूल के प्लास्टिक सर्जन हैं। किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? सही आंसर इसका उड़ीसा। दोस्तों, प्रख्यात गायिका सुनंदा पटनायक के सम्मान में शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्टता के लिए सुनंदा सम्मान की स्थापना की गई है। सुनंदा पटनायक जी प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। इस सम्मान में 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। किस देश में मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रूनेल मेडल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका भूटान। याद रखिएगा, भूटान देश में भारत की सहायता से निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रूनेल मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। यूरोपियन संघ ने सखारोव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर इसका स्वेतलाना तिखानोवस्काया, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, यूरोपीय देश बेलारूस में लोकतंत्र एवं आजाद विचारों के लिए आंदोलन करने वाली विपक्ष की नेता स्वेतलाना तिखानोवस्काया को सखारोव पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सीईओ ऑफ द ईयर ऑफ विजनरी लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों प्रवीर कृष्णा। याद रखिएगा, प्रवीण कृष्णा ट्राइफिड कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं और ये पुरस्कार उन्हें उत्कृष्ट कार्य एवं दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों उषा मंगेशकर। याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये पुरस्कार 3 राज्यों द्वारा दिया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों इकबाल सिंह चहल। इन्हें यह पुरस्कार मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यूनेस्को ने विश्व की स्मार्ट सिटी में रेजिलिएंट सिटी अवार्ड 2020 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका सूरत। याद रखिएगा, ये पुरस्कार सूरत को विपरीत परिस्थितियों में उभरने के लिए प्रदान किया गया है। सूरत गुजरात राज्य में स्थित है। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को। दोस्तों, यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन्हें। याद रखिएगा, लॉकडाउन के दौरान निस्वार्थ भाव से मदद करने एवं लाखों प्रवासियों को घर भेजने में सहायता की है सोनू सूद ने। इसी वजह से इन्हें सम्मानित किया गया। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। किस राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में 8 पुरस्कार जीते? राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत
पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 8 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। किसने इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार जीता? राइट आंसर है केरल। दोस्तों, कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए केरल को इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार मिला है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका रतन टाटा। दोस्तों, क्यों सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत यूएसए के बिजनेस रिलेशन में अहम भूमिका निभाई है रतन टाटा जी ने, इसलिए इन्हें इस पुरस्कार से यानी कि सम्मान से सम्मानित किया गया है। चिकित्सा यानी कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? सही आंसर इसका उपयुक्त सभी। दोस्तों, याद रखिएगा, हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, इन तीनों को ही चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई है। इन्हें संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए सम्मानित किया जाएगा। 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है उपयुक्त सभी। दोस्तों, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इन तीनों को ही भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई। ध्यान से सुनिएगा, रोजर पेनरोज इन्हें ब्लैक होल की उत्पत्ति के सिद्धांत पर एक मजबूत पूर्व अनुमान की खोज के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ रेनहार्ड गेंजेल और एरिडिया गेज को हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। रसायन में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। दोस्तों, एमुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडोना, ये दो नाम हैं केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए, और इन्हें यह पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए दिया जाएगा। 2020 में सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इसका नित्यानंद नायक। दोस्तों, प्रसिद्ध ओडिया कवि हैं नित्यानंद नायक, और उन्हें उनकी 2017 में प्रकाशित कविता सेते बिलाकू ना थीवा, जिसका नाम है सेते बिलाकू ना थीवा, के लिए चुना गया है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी? राइट आंसर है इसका मिंटी अग्रवाल। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो याद रखिएगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है विश्व खाद्य कार्यक्रम। दोस्तों, नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम को देने की घोषणा की है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर इसका लुईस ग्लूक, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, ये अमेरिका की कवि हैं। कहाँ की? अमेरिकन कवि हैं लुईस ग्लूक। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। दोस्तों, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, ये दो नाम हैं अर्थशास्त्र 2020 नोबेल पुरस्कार के लिए। यह पुरस्कार इन्हें नीलामी के सिद्धांत यानी कि ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया जाएगा। किसे शस्त्र रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है साई एरवा। दोस्तों, शस्त्र रामानुज पुरस्कार, ये पुरस्कार 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, और इस बार ये पुरस्कार प्रिंसटन विश्वविद्यालय के साई एरवा को दिया जाएगा। किसे सेंड्रा नीस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका हरीश कोटेचा। दोस्तों, उन्हें बेघर बच्चों और युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन से पुरस्कार की शुरुआत की घोषणा की?
राइट आंसर इसका अर्थ शॉर्ट प्राइज यानी कि ऑप्शन बी। उद्देश्य याद रखिएगा परिवर्तन में प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना और पर्यावरण की समस्याओं के लिए अभिनव समाधानों को पुरस्कृत करके निराशावाद की आशावाद में बदलना इसका उद्देश्य है। किस बैंक ने सेंट्रल ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? राइट आंसर इसका बैंक ऑफ घाना। दोस्तों बैंक ऑफ घाना इसकी स्थापना की गई 1957 में और इसका मुख्यालय घाना के अक्रा में स्थित है। घाना के अक्रा में स्थित है। किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका मार्क कॉर्नी यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा मार्क कॉर्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर इसका ऐश्वर्या श्रीधर। दोस्तों ऐश्वर्या श्रीधर मुंबई की हैं और ये 23 वर्षीय हैं और यहाँ से इम्पोर्टेंट है इनकी कैटेगरी है बिहेवियर इन वर्ल्ड ब्रिटिश श्रेणी में इन्हें यह पुरस्कार मिला है। किसने वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीता? राइट आंसर इसका अंजर मुस्तीन अली यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में एक 6 वर्ष के बांग्लादेश के लड़के ने जिसका नाम है अंजर मुस्तीन अली ने अपनी कलाकारी के लिए विशेष पुरस्कार जीता है। किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। दोस्तों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं सूरजपुर जिलों को केंद्र सरकार ने जल निकायों के पुनर्द्वार एवं जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ओम पुरी। याद रखिएगा अभिनेता स्वर्गीय ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन द्वारा मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे एजुतचंद पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? राइट आंसर इसका पॉल जाचेरिया। दोस्तों ये पुरस्कार केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। पॉल जाचेरिया को ये पुरस्कार मलयालम साहित्य में योगदान देने के लिए चुना गया है। किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। याद रखिएगा मोदी जी आईजी नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और साथ ही साथ याद रखिएगा कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने के लिए जो जागरूकता मोदी जी ने फैलाई है उसके लिए इन्हें चुना गया है। किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसी का चौधरी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका सर डेविड एटनबरो। दोस्तों याद रखिएगा सर डेविड एटनबरो ये अंग्रेजी के प्रसारक एवं इतिहासकार हैं। ये पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका हैदराबाद। याद रखिएगा ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए ये अवार्ड दिया गया है। किस राज्य को गैर संक्रामक रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए UN अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल यानी कि ऑप्शन डी। किसे यूरो मनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका आदित्य पुरी। दोस्तों याद रखिएगा आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है।
किसे 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका मार्गरेट एटवुड यानी कि ऑप्शन डी। ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय, वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। किस राज्य ने पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? सही आंसर है इसका केरल। दोस्तों, केरल के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा चलाए गए अभियान जिसका नाम है ह्यूमन बाय नेचर, इसी अभियान के लिए केरल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेटा इसका फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। दोस्तों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीता है गुरप्रीत सिंह और संजू ने। गुरप्रीत सिंह भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर हैं, जबकि संजू महिला फुटबॉल टीम की मिडफील्डर हैं। किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? राइट आंसर है विकास खन्ना यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, क्यों चुना गया है? तो याद रखिएगा, कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान जिसका नाम है फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए इन्हें चुना गया। किसे टीचर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजकुमारी चौहान। शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया और ये देहरादून की हैं। साथ ही साथ श्री सुधा पैनुली को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर इसका आनंद महिंद्रा। दोस्तों, आनंद महिंद्रा जी को USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। इन्हें US भारत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? हम बात कर रहे हैं स्वच्छ शहर की। इसका राइट आंसर है इंदौर। दोस्तों, 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें इंदौर लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का दर्जा बनाए हुए है। दूसरे स्थान पर है सूरत और तीसरे पर है नवी मुंबई। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका छत्तीसगढ़ यानी कि ऑप्शन सी। बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? राइट आंसर है दोस्तों इसका अविलास यानी कि ऑप्शन ए। मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता, वे किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका टेबल टेनिस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसपे मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है और ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? सही आंसर है दोस्तों इसका तेलंगाना यानी कि ऑप्शन डी। 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है दोस्तों मैरी के लुकाशा रिजनबेल्ट ने। याद रखिएगा, इन्हें इनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए चुना गया। किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका जनजातीय कार्य मंत्रालय। दोस्तों, आदिवासियों के सशक्तिकरण की वजह से जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता? सही आंसर इसका जेमी वर्डी यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ।